Dear students, today we will continuing the second story of Snapshot section, and the name of this story is The Address, written by Margot Minko. In my last video, I had explained you first two paragraphs of this story. I hope you have well understood it, and now today we will continuing the rest paragraphs of this story. Let's start. तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मार्गो मिन्को होती हैं, ये स्टोरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें मार्गो मिन्को की वो एक डॉटर हैं और उनकी एक बहुत ही करुणाजनक पाइनेंट स्टोरी इसमें बताई गई है। तो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है उसको ख़त्म होने के बाद वो अपनी माँ का सामान लेने के लिए फिर से पहुँचती है वहाँ पे, और एक लेडी जब उनको मिलती है तो उससे डोर खुलवाती है। जो लेडी उनको पहचानने से मना करती, उनको पहचानती नहीं है। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वो पूछती है क्या तुम अकेले आई हो, तो वो कहती हैं कि हाँ मैं अकेली आई हूँ, मिस कोई और नहीं आया है, मैं अकेली आई हूँ। तो आगे देखिए, अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। देखिए यहाँ पे पैसेज जो दिया हुआ है, पैसेज का मतलब होता है गलियारा, ठीक है। अ डोर ओपन, एक दरवाज़ा खुलता है, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज मीन्स वहाँ पे जो गलियारा है वहाँ पे क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उस दरवाजे के पीछे जो है वो गलियारा है जो वहाँ पे बंद होता है, दरवाज़ा वहीं पे बंद होता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, तो क्या कहती हैं वो यहाँ पे कि एक बहुत ही मस्टी स्मेल, मस्टी का मतलब क्या होता है, घरों में देखिए बारिश की वजह से जो सीलन आने लगती है तो उसमें एक स्मेल सी आने लगती है, उसी सीलन भरी स्मेल को ही हम मस्टी स्मेल बोलते हैं। तो एक वहाँ से एक सीलन भरी जो स्मेल है वो क्या होती है, पता चलती, इमर्ज मीन्स पता चलना है, मालूम होना, पता चलती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो यहाँ पे जो मार्गो मिन्को हैं वो कहती हैं आई रिग्रेट मीन्स मुझे थोड़ा सा पछतावा है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। कहती हैं मैं यहाँ पे ट्रेन से आई हूँ, स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे कुछ क्षण बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। तो सामने जो वुमेन खड़ी है वो क्या कहती है, लेकिन मेरे लिए आपसे बात करना कुछ सुविधाजनक नहीं लग रहा है, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। आई कांट सी यू, मैं आपको नहीं अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी आपसे, अनदर टाइम, आप कभी और आइए मुझसे बात करने के लिए। शी नॉडेड में सिर हिलाना, वो सिर हिलाती है, एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर, और क्या करती है, बहुत ही सावधानी पूर्वक दरवाजे को बंद करती है। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ऐसे दरवाजे को शांति से बंद करती है जिससे कि कोई भी अंदर रहने वाला जो इंसान है वो डिस्टर्ब ना होना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मार्गो मिन्को कहती है मैं वहीं पे खड़ी रही जहाँ पे मैं सीढ़ी पे खड़ी थी, मैं वहीं पे खड़ी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। देखिए यहाँ पे बे विंडो क्या होती है, कमरे की जो खिड़की होती है, रूम की जो विंडो ऑलमोस्ट होती है जो घर के बाहर की तरफ खुलती है, अंदर नहीं खुलती है, बाहर की तरफ खुलती है, उसको बे विंडो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रही है, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पे खड़ी रही जहाँ पे सीढ़ियों पे मैं खड़ी थी, मैं वहीं पे खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ बे विंडो मूव्ड, और सामने जो विंडो थी जिसके दरवाजे जो थे, जो पल्ले थे बाहर की ओर खुलते थे, वहाँ पे जो कर्टेन पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा मूव हुआ। समवन स्टेयर्ड एट मी, तो जब पर्दा मूव हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे वहाँ से देख रहा है। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उसने अंदर ही पूछा उस लेडी से कि मैं क्यों आई हूँ, मुझे क्या चाहिए, उसने उस लेडी से पूछा, मुझे ऐसा लगा। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, मुझे ऐसा लगा कि उस वुमेन ने जवाब दिया कि अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए इन्हें। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा से उस नेम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग इट सेड, और उस नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग। इट मीन्स देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर होता है कि जो वुमेन थी जिसने दरवाज़ा खोला था, जो मार्गो मिन्को को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी, उस लेडी का नाम क्या था, मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये, तो डॉर्लिंग इट सेड, तो नेम प्लेट में मैंने नेम देखा डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल, जो वाइट एनामल मीन्स वाइट पेंट पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और जो जैम था वहाँ पे, मीन्स जैम का मतलब क्या होता है, जो आपने घर के बाहर देखा होगा कि ऑलमोस्ट खिड़कियाँ दरवाजे जो भी होते हैं, दरवाजे के बगल में एक
पिलर सा खड़ा होता है जिसमें नेम प्लेट लगी होती है, तो वही उसी को जैम बोलते हैं। तो वही यहाँ पे मार्गो मिनको कह रही हैं कि मैंने उस जो नेम प्लेट थी उसको ध्यान से देखा और उस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था, जो वाइट इनेमल में वाइट पेंट के बोर्ड पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम, और जो जैम था, जो वो पिलर था, उस पर एक बिट हायर में काफ़ी ऊंचाई पे, थोड़ी सी ऊंचाई पे द नंबर प्लेट लगी हुई थी, और वो नंबर क्या था, नंबर 46। ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए, एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन। अब क्योंकि उस लेडी ने उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर दिया था, पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए वो दोबारा से धीरे धीरे वहाँ से स्टेशन की ओर चल पड़ी। आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। मैं सोचने लगी अपनी माँ के बारे में जिन्होंने मुझे काफ़ी साल पहले ये एड्रेस बताया था। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं कि मेरी माँ ने बहुत साल पहले मुझे एड्रेस बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, मीन्स जो वॉर स्टार्ट हुआ था, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ऑलमोस्ट 1939 से 1945 तक हुआ था। तो 1939 का जो मीन्स उस वॉर का जो फर्स्ट हाफ था, जो पहली शुरुआत थी, तो यहाँ पे मार्गो मिनको कहती शायद वो फर्स्ट हाफ था, मीन्स वॉर का जो युद्ध था उसका फर्स्ट हाफ में ही मेरी माँ ने कई साल पहले ये एड्रेस मुझे बताया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़। वो कहती है मैं कुछ दिनों के लिए घर पे थी। एंड इट स्ट्रक मी इमिडिएटली दैट समथिंग, और तभी मुझे अचानक से लगा कि दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स, कि कमरों की कई सारी चीज़ें हैड चेंज्ड, बदल गई हैं। मीन्स उस समय की बात वो सोच रही हैं, चलते चलते वो सोच रही हैं कि मैं उस समय घर पे कुछ समय के लिए थी और मुझे ऐसा ये महसूस हुआ कि कुछ सामानें यहाँ से चेंज हो गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। मैंने देखा कि कई सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज। मेरी माँ सरप्राइज हो गई ये देखकर। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने बहुत ही जल्दी इस बात को नोटिस कर लिया कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गायब हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज। मेरी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। देन शी टोल्ड मी। तब उन्होंने मुझसे कहा था, बताया था, अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। मीन्स तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के विषय में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। लेकिन अपेरेंटली, मीन्स अपेरेंटली का मतलब क्या होता है, एक तरह से दिखना, दृश्यमान होना। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो मिसेस डॉर्लिंग हैं उनको, जिनको मैं कभी नहीं जानती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि धीरे धीरे करके, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धीरे धीरे करके वो मेरी माँ के काफ़ी ज़्यादा करीब हो गई हैं। whom she had not seen for years, जिनको मैंने कभी भी सालों नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact। वो अचानक से आ गई और उन्होंने अपना क्या करना शुरू कर दिया, रिन्यूड मीन्स दोबारा से, फिर से शुरू करना। तो क्या कहती हैं यहाँ पे कि जिनको मैं कभी नहीं जानती थी, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी माँ के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। whom she had not seen for years, जिनको काफ़ी सालों तक नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact। उनका जो कॉन्टैक्ट था, मीन्स उनके विषय में, मिसेस डॉर्लिंग के विषय में मुझे धीरे धीरे से सब कुछ पता होने लगा। since then she had come regularly, और धीरे धीरे करके वो क्या, जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो धीरे धीरे रेगुलरली आने लग गई। मीन्स जिनके विषय में मैंने कभी सुना भी नहीं था, जानती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ से एक रिलेशन बिल्डअप कर लिया था और रेगुलरली वो मेरे घर आने लगी थी। Every time she leaves here, she takes something home from with her, said my mother। मेरी माँ ने मुझे बताया कि every time, हर समय वो यहाँ पे आ जाती हैं और कुछ ना कुछ अपने साथ में सामान ले जाती हैं। देखिए ये सामान क्यों ले जाती हैं, क्योंकि वॉर का समय था, युद्ध चल रहा था, तो उनका जो मार्गो मिनको थी, उनको हॉलैंड छोड़ के जाना था, क्योंकि वो क्या थी, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि वो ज्यूज थी, वो यहूदी थी, ये लोग यहूदी धर्म से बिलोंग करते थे, तो उनको वहाँ से छोड़ के जाना था। तो धीरे धीरे वो जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो उनके सामान को ले जा रही थी ताकि वो सुरक्षित उस सामान को रख सकें। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार में वो जितनी भी टेबल पे जो भी सामानें सिल्वर थी वो उनको उठा ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर जो मेरी वॉल्स पे जो बहुत ही प्राचीन प्लेट्स टंगी हुई थी, सीनरी टंगी हुई थी, उनको वो ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस। वो जो लगिंग बस बहुत भारी भारी जो वासेस थे, वासेस में गुलदस्ते थे, उनको वो उठाने में काफ़ी ट्रबल, बहुत दिक्कत महसूस करती थी। एंड आई एम वरी शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम
द क्रॉकरी। और जितना भी सामान वो कांच का ले जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके क्रिक मीन्स पीछे कमर में कोई दरार ना पड़ जाए, मीन्स इतना भारी सामान वो उठा के ले जा रही तो उनके पीठ में दर्द ना हो जाए। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली। मेरी माँ ने बहुत ही दयापूर्वक अपने सर को हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। लेकिन यहाँ पे मार्गो मिनको कहती हैं कि मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई उनसे ये बात कहने के लिए। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। उन्होंने मुझे खुद से ही ये सजेस्ट किया था। शी इवन इंसिस्टेड। और क्या कहती हैं वो यहाँ पे कि वो खुद से ही उस बात पर इंसिस्टेंस क्या होता है, किसी बात पर आग्रह करना। तो वो क्या कहती हैं कि वो जो लेडी थी मिसेस डॉर्लिंग, वो खुद ही आग्रह करती थी, इंसिस्ट करती थी कि ये सारी सामान ले जाएंगी और उसको आराम से रखेंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्गो मिनको कहती हैं कि मेरी माँ और मैं उनसे कभी हिम्मत नहीं कर पाए कहने की कि आप मेरा सामान ले जाइए, रख लीजिए। वो खुद ही इंसिस्ट करती थी कि हम आपका सामान ले जाएंगे और बहुत ही सुरक्षित रख लेंगे। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग। वो चाहती थी कि मेरी जितनी भी सुंदर चीज़ें उनको वो सुरक्षित रख लें। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज। वो हमसे कहती थी कि अगर हम यहाँ से चले गए, भाग के चले गए, तो हम अपनी सारी सामानों को खो देंगे, इसलिए वो सारी सामानें हमारी अपने पास सुरक्षित रखना चाहती थी। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड। मैंने अपनी माँ से पूछा, हैव यू अग्रीड, क्या आप इस बात पे एग्री करती हैं कि वो हमारी चीज़ों को सुरक्षित रख पाएंगी, रख सकेंगी? एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी माँ ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में मुझसे कहा, एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, लेकिन ये ज़रूरी भी तो है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। क्या कहती है यहाँ पे मार्गो मिनको? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट। ऐसा थोड़ा सा इंसल्ट महसूस हुआ उनसे बात करने के लिए। मैं जैसा कि मैंने माँ से कहा कि क्या वो मेरी बात हमारी सामानों को सुरक्षित कर रख पाएंगी, तो मेरी माँ ने कहा कि उनसे इस चीज़ को बात करने के लिए थोड़ी सी उनसे इंसल्ट उनको महसूस होगी कि वो हमारी सामान को भी रख रही है और हम उनसे इस तरह से बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और क्या कहती है यहाँ पे उनकी माँ, मार्गो मिनको की माँ उनसे कहती है, एंड थिंक, और सोचो, अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, क्या वो सामानों को लेकर भाग जाएंगी, उसमें भी तो रिस्क है। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ द डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। हर बार वो मीन्स एक तरह से पिटिंगली वो बोल रही हैं, बहुत दयापूर्वक बोल रही हैं उनकी माँ। उनको बताती हैं कि हर बार वो जब यहाँ से बाहर जाती हैं तो एक पूरा बैग भर के ले जाती हैं, या फिर पूरा सूटकेस भर के हमारी सामानों को सुरक्षित रखने के लिए ले जाती हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये क्या है, ये डायरेक्टली बात नहीं हो रही। ये जो मार्गो मिनको हैं वो उस घर से, उस लेडी के पास से वापस स्टेशन जा रही हैं, तो वो ये सारी चीज़ों को सोच रही हैं कि जब ऐसा हुआ था, मैं अपने घर गई थी, मैंने देखा कि चीज़ें गायब हैं, तो मैंने अपनी माँ से पूछा, उन्होंने मुझे इनके विषय में बताया था, इनका नाम बताया था, इनका एड्रेस बताया था। और वो टाइम कौन सा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो उसका फर्स्ट हाफ था, मीन्स आगे अभी बहुत वॉर बाकी था। इसलिए उन लोगों को, क्योंकि वहाँ से भागना था, वहाँ से जाना था, तो अपनी सामानों को सुरक्षित रखने के लिए, और जो लेडी थी वो, उन्होंने खुद ही उन लोगों को इंसिस्ट किया था, मार्गो मिनको और उनकी मदर को, कि आपके सामानों को हम सुरक्षित रख लेंगे, नहीं तो अगर आप चले गए यहाँ से तो आप अपनी सामानों को खो देंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीच. I hope you have well understood. Please note down difficult words and repeat this explanation. Okay students, keep learning. Thank you. Take care.